ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। उससे पहले कल मेरे पास एक बच्चा आया था, कुछ क्वेश्चंस वो पूछ रहा था पिछले लेक्चर से, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, ये देखिए, ये बताइएगा लेक्चर आपको नजर आ रहा है? जी। जी सर आ रहा है। ओके, ये हमारा पहला लेक्चर था। इस लेक्चर में हमारे पास मैं अगर यहाँ से चलूं, ये वाई डेल्टा के कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैंने अभी नहीं करवाया, तो वो मैंने करवाने हैं, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था। वो बच्चा मुझसे इसका पूछ रहा था। तो और एक क्वेश्चन ये था। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे आपको। अगर कुछ बच्चों से ना हो सके हो तो हम चले इसको देख लेते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखिए इसमें जरा पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड वी नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट एंड द पावर डिसिपेटेड बाय द कंट्रोल सोर्स। तो जरा बताइए इसमें कंट्रोल सोर्स कौन सी है, कितने एलिमेंट्स हैं? चार। चार एलिमेंट्स लगे हैं, तो चार में से कंट्रोल सोर्स कौन सी है? जी। टू वी नॉट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो वी नॉट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहाँ की पावर निकालनी है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है पी इज स्क्वायर टू। इक्वल्स टू आई वी। हाँ, बिल्कुल ठीक। तीन फार्मूले होते हैं ऐसे, पी स्क्वायर टू वी आई, या पी स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर, या पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। ये वाले दो फार्मूले हैं ना, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि आर पे लग रहे हैं। अगर आर नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, पी स्क्वायर टू वी आई। तो जिस जगह पर आपको निकालना है वहां तो रेसिस्टर नहीं, सोर्स है, तो ऑब्वियसली फिर एक ही फॉर्मूला लगेगा, पी स्क्वायर टू वी आई। सही कह रहा हूँ? जी। भाई ठीक है। ओके। अब अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर सिंपल से एक किरचॉफ्स करंट लॉ लग सकता है। ये अगर मैं इस नोड पर केसीएल अप्लाई कर दूं, इस नोड पर, तो मुझे बताइए ये करंट आ रहा है और ये वाला करंट भी यहाँ पर आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट जो होगा वो कैसा होगा? जाने वाला होगा। नाम रख लेते हैं सपोज दैट उसका आई एक्स। तो अगर मैं पूछूं आई एक्स क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर आई एक्स होगा 10 + 2 V0। क्या ख्याल है, यही होगा? जी, रिस्पॉन्स करते हैं ना साथ में। ठीक है। यस सर। और वी नॉट पर मैंने कहा यार वी नॉट का वैल्यू बता रहा है, इस पर अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लूं वी नॉट पर, तो वी नॉट पे ओम्स लॉ क्या कहेगा? वी इक्वल्स टू 4 IX। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन क्या आएगा? नेगेटिव। सही है। तो अगर मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा? आई एक्स इक्वल 10 + 2 V0 - 4 IX। क्या बना ये? 10 - 8 IX। ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9 IX इक्वल्स टू 10। तो आई की वैल्यू कितनी आई भाई, पता है? 10/9 एम्पियर। ठीक है। कितनी आई? 10/9 एम्पियर। ठीक। जरा इसको अगर हम डेसिमल में निकाल लें तो 10/9 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा ना? कितना हो जाएगा? 1.11 एम्पियर। ठीक है। ओके, जहां तक बात क्लियर। अब मुझे यहाँ पे पावर चुके निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए करंट चाहिए। तो यहाँ का करंट क्या है? मैं अगर यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाऊं, पावर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो करंट क्या है बताओ जरा। पी इक्वल्स टू ये वोल्टेज और ये करंट। करंट तो 2V0 है। ठीक है। करंट यहाँ पे कितना गुजरा? 2V0। और वोल्टेज कितना है वो अभी हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल V
ए का नाम दे देते हैं, तो ये वी ए है, वो निकालना है हमें वी ए। हमने कहा चलो ठीक है, तो क्या करंट निकल आएगा, हमने कहा यार टू वी नॉट है, तो वी नॉट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रहा वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, -4 × 1.11। तो कितनी आई? अच्छा साइन कन्वेंशन है क्या, वो भी अभी देख लेते हैं। यहाँ पर कितनी आई माइनस साइन के साथ, 4.44। ठीक है ना, 1.11 यस है तो सर। ये 4.44 आ जाएगी, 4.44। सही है। अच्छा साइन कन्वेंशन क्या था, करंट माइनस साइन टर्न था, माइनस साइन था साइन कन्वेंशन। अच्छा वोल्टेज क्या है, वीए। अब वीए की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैंने कहा वीए, ये पैरेलल में है, तो ये भी वीए होगा और ये पूरा वीए होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज क्या कहलाएगा, वीए कहलाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज वीए जो है वो किसके इक्वल आएगा, आप कहेंगे सर आई आर, तो आई क्या है, आई एक्स है, जो गुजर रहा है करंट। और करंट रजिस्टर कितना है, 4 और 6 दोनों है, उनको सम कर लेते हैं सीरीज में, वो 10 गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 11.1 वोल्ट, 11.1। ये आपकी पावर निकल आई, इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर हमारे पास आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई और बाय ये 11, 49.2। 49.3 आ रही है मेरे पास ये वॉट। सर 49.3 है, 28 हो जाएगा। जी, तो ये बच्चों का सोल्यूशन हो गया। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछिए। सर वी जी नॉट बच्चों, की वैल्यू है ना ये, फोर किसकी? पॉइंट फोर फोर 4.44? नहीं नहीं, बी नॉट की वैल्यू तो हाँ 4.44, ये रही बी नॉट की वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे टू वी नॉट रखना है ना पावर में। अरे हाँ सही कह रहे हैं यार, टू बी नॉट रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब मीन्स दैट यहाँ पर एक टू भी मल्टीप्लाई होगा और आखिर में भी एक टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? सही है, टू वी नॉट रखना था, हमने वी नॉट रख दिया, तो बस मल्टीप्लाई पे टू कर दीजिएगा, यानी 49.3 नहीं आएगा, ये तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना? यस सर, अब सही आ रहा है 98.5। आंसर आ रहा है 98 पॉइंट, हाँ मेरे पास 7 आ रहा है, 98.7 वॉट। सही है, चले, बहुत अच्छा भाई, पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही। कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी से, वरना आगे चलते हैं। जी बच्चों, चले आगे चलें, बताइए। सर इसमें आपने वी ए कैसे निकाला है? वी ए, अच्छा वी ए, वी ए बच्चे कहाँ से कहाँ तक है, इस नोट से लेकर इस नोट तक का है ना? क्या नाम है, मरियम आपने पूछा था, यहाँ से लेकर जी यहाँ तक सर। का है ना वोल्टेज, बताइए। जी जी तो जी। आप खुद बताएं, इस नोट से लेकर इस नोट तक का मतलब ये दोनों रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन, तो दोनों रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 और 4 सीरीज में 10, 10। और करंट गुजरा आई एक्स, तो मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, वी टू आई आर, आई एक्स इंटू 10। ठीक है सर। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, चलें फिर आगे। हम्म, बोलते नहीं यार। अच्छा इसमें ना आ, एक काम, हाँ और भी हो सकता है, अगर आप कहें तो वो भी हम करके देख लेते हैं। ये जैसे उन्होंने पूछा ना कि ये वी ए कैसे आया, तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं केवीएल से भी करके दिखाता हूँ, केवीएल से। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये वाली लूप लगा दूं, कौन सी वाली लूप, यहां से ये पूरी लूप लगा दूं, यूं लगा सकता हूँ या नहीं, यस और नो? बोल ही नहीं रहे यार। यस सर। यस सर। तो क्या लगेगी, -वी ए, -वी नॉट, और +6 IX, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और मैं भी डाउनवर्ड जा रहा हूँ, इक्वल टू 0। अब आपने इसमें से वी ए निकाला है, तो वी नॉट आपको मालूम है और आई एक्स भी आप निकाल चुके हैं, है ना? तो यहाँ से भी बी आ जाएगा, आप देखिएगा यही सेम आएगा। बीच में से 10 एम्पेयर कहाँ गया? 10 एम्पियर कहाँ गया, कहीं नहीं गया। सर आपने ये लो। क्लोज लूप लगाया है ना, तो उसमें 2 वी नॉट भी आता है और 4 ओम वाला भी आएगा, 6 ओम वाला भी, तो 10 एम्पेयर वाला करंट भी आना चाहिए।
तो ये केवीएल लग रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो वोल्टेज लॉ में तो सिर्फ वोल्टेज आएगा ना, करंट आएगा। तो 10 एम्पियर नहीं आएगा, 10 एम्पियर की जगह का वोल्टेज आएगा, और वो क्या है, वीए है। केवीएल में वोल्टेज आता है कि करंट आता है, ये बताओ। सर दो वीए नहीं आएंगे, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स का और एक इंडिपेंडेंट का। लकी बंदी, वो दोनों पैरेलल में है मेरे भाई, सेम है, क्या हो गया? अच्छा। क्या हो गया मरियम, सेम है ना, पैरेलल में। तो सर यहाँ फोर पर आई भी वीए एक्स है, नहीं यहाँ आएगा पर भी वीए है। रेजिस्टेंस का? 4ix आप लिख लें तब भी सेम बात है, वी नॉट लिख लें तब भी सेम बात है। देखो ना, मैंने वी नॉट लिखा तो ये माइनस वी नॉट आया, और ना 4ix लिख लेते, उसमें क्या इशू था? आप चले काम करें, इसको ठीक है छोड़ें, सर। आप 4ix लिख लें, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो आप ऐसे भी लूप लगा सकते हैं उल्टी, यानी यहां से लूप भी लगा सकते हैं, ऐसे, ये भी लूप लगा सकते हैं, मल्टीपल तरीके ना सॉल्व करने के। यहां से मैं चलूंगा, चलिए ये वाले लगाते हैं, यहां से चलूंगा तो मुझे बताओ, करंट तो ix है ना, ix करंट ऐसे आ रहा है, और मैं लूप उल्टी लगा रहा हूं। मैंने क्या कहा था, लूप अगर करंट की डायरेक्शन से उल्टी हो तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, -6ix। तो यहाँ गया, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, -4ix, और वहां गया तो क्या आएगा, +3 इक्वल टू 0। इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, मल्टीपल तरीके, आप केवीएल लगा लें, ये सबसे आसान ये था ओम्स का वाला जो मैंने लगाया। आप ओम्स का लगा लें, केवीएल लगा लें, किसी तरीके से भी कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल थोड़ी है। ओके नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन था, ये भी मुझसे पूछा था, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, जरा देखिए, पढ़िएगा क्या करना है इसमें। पावर, करंट, वोल्टेज और पावर तीनों निकालनी है 20K की। ओके, तो अगर मैं नोट करूं तो मुझे बताएं, ये करंट यहां से जा रहा है, ये कितना जा रहा है, ये करंट की वैल्यू मुझे मालूम अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वी नॉट डिपेंडेंट है, मगर वी नॉट हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये करंट तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, यूं। तो मैं अगर आपसे वी नॉट पूछूं कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 5 मिली × 10K। मिली से के गया कि ये 50 वोल्ट आ गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 50 रखूं तो 50 × 0.01 कितना होता है, 50 × 0.01, 0.5। तो यहां से जो करंट आ रहा है वो यस कितना आ सर, रहा है, 0.5। 0.5। 0.5। ओके, अब ये करंट आ रहा है, मुझे यहाँ का क्या चाहिए, वोल्टेज करंट सब चाहिए, तो मुझे करंट चाहिए, तो मैं कहा करंट चाहिए I1। तो मैं सीडीआर नहीं लगा सकता, करंट डिवाइडर रूल, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। तो सीडीआर लगाऊंगा तो I1 आ जाएगा। I1 आ गया तो वोल्टेज कैसे आएगा इसका, हम कहेंगे यार सिंपल है, I1 × 20K। तो वोल्टेज आ जाएगा, जब करंट आ गया वोल्टेज, तो पावर भी आराम से आ गई, खत्म, सॉल्व हो गया, कर लीजिएगा। इसलिए मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से, बना आगे चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, बल्कि नेक्स्ट क्या, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, तो मैं जरा इसको शेयरिंग बंद करता हूँ, और दूसरी नोडल वाली स्लाइड हम शेयर करते हैं जी। बताइएगा कि ये आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही। यस सर। नजर आ रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमने नोडल कंप्लीट कर लिया था, सुपर नोड स्टार्ट कर दिया था, सुपर नोड के कुछ क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस कर लेते, तो हमारा नोडल का टॉपिक एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हमने आई थिंक ये 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, बताया यहाँ तक हो गया था या नहीं, बल्कि ये भी कर दिया था चौथा, V1 V2 वाला, याद है आप लोगों को, जिसपे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी नोड वोल्टेज पूछेगा बुक, तो हमेशा ग्राउंड गिवन होगा, यस क्योंकि सर। रेफरेंस पहले आता है। यहां तक हो गया था जी, सही है, आगे चलो, बताइए। जी सर। ओके, आगे चलते हैं, और देखिए क्लास रखने का मकसद भी ये है कि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, अब जस्ट प्रैक्टिस है, तो आपने करनी है सारी प्रैक्टिस, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बस ये है। ओके जी, ये क्वेश्चन आ गया, बताइए जरा स्टेप 1 क्या था, जल्दी से बताइए। स्टेप 1 कुछ देख नहीं थी। सोर्स जी, वोल्टेज है कि नहीं है? कौन सा, कौन सा वाला? सुपर नोडल केस है कि नहीं? नहीं नहीं, रादर द वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, वोल्टेज सोर्स देखनी है, तो बताएं यस और नो। यस। यस। ये यस यस, सर। तो ये सुपर नोडल की तरफ चलेगी बात। यस स्टेप 2, सर। यस। स्टेप 2 क्या था, आइडेंटिफाई द नोड्स, बताएं कितनी है। सर 4।
1 2 सर 4 है। 3 एंड 4। हाँ बिल्कुल सही, 4 है। स्टेप 3 क्या था? रेफरेंस नोड। रेफरेंस की सिलेक्शन। तो रेफरेंस बुक रेफरेंस वाले, और डमी वेरिएबल। हाँ रेफरेंस बुक वाले ने नहीं दिया तो हम रेफरेंस खुद से लेंगे। तो बताएं कहाँ लो। तो देखिए ये बड़ा मजेदार सवाल है। इसमें इन दोनों को केस वन में किसी सूरत नहीं बना सकता। अगर मैं यहां ग्राउंड लेता हूं तो ये केस वन, ये केस टू। अगर मैं यहां ग्राउंड लेता हूं, ये केस वन, ये केस टू। अगर मैं यहां ग्राउंड लेता हूं तो ये केस वन, ये केस टू। और अगर मैं यहां ग्राउंड लेता हूं तो ये केस वन, ये केस टू। टोटल 4 नोड्स है हमारे पास। ठीक है। और चारों में से 2 नोड्स पर एक केस वन, एक केस टू, और अगली 2 पर भी इसी तरीके से एक केस वन, एक केस टू बन रहा है। एग्री? यस सर। तो फिर हम क्या करें? जब इक्वल है तो सबसे आसान होता है नीचे ले लो। जब सब जगह इक्वल ही है तो मैं आसान जिंदगी क्यों ना करूं अपनी? क्या ख्याल है आपका? भाई जिंदगी आसान करेंगे ना। कोई अगर मुझे एडिशनल फायदा नहीं मिल रहा। बोले ठीक है। यस सर ठीक है। ओके, यहां पर फिर इसका नाम हम, अच्छा ये हो गया। स्टेप 4 क्या था? डमी वेरिएबल्स। स्टेप 4 क्या है? डमी वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने V1 ले लिया, यहाँ मैंने V2 ले लिया, और यहाँ मैंने V3 ले लिया। ठीक है। V1, V1, V2, V2। और तीसरा क्या था? V3। ओके जी। केस कौन सा बन रहा है बताएं? 1 भी और केस 2 भी। बोलो यार, सही कह रहा हूं? जी सर। अच्छा अब देखिए, केस 1 कौन बन रहा है? ये 1 बन रहा है और ये 2 बन रहा है। एग्री? यस सर। केस 1 को पहले सॉल्व करते हैं। V1 इक्वल टू 21 वोल्ट्स। बोलो यार, पहली चीज आ ऐसा गई। ही है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस तरह, हम लाल से सॉल्व करें तो हम इसको ब्लैक से ले लेते हैं। ये केस 2 बन रहा है तो ये हमारी क्या बन जाएगी बताइए? सुपर नोड। सुपर नोड। ऐसे। ओके जी, ये हमारी सुपर नोड बन गई। ठीक। अब पता है हेडिंग किस चीज की आती है? V2 कॉमा V3, ये हेडिंग देते हैं ना हम लोग। V1 V3। तो हमने V2 कॉमा V3 की हेडिंग दे दी। ओके जी, अब V2 से हंसते देखिए। यार ये मेरे ख्याल से जगह तंग पड़ेगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। V2 से हंसते बताएं कितने हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3। सर वाला नहीं लेंगे तो 2। V2/3 और V2 माइनस V1 कितना है? 21/4। बताओ भाई, सही है? V2 माइनस यस सर 21। सही है। एक मिनट, V2 माइनस 21 अपॉन। जी सर सही है। ठीक। अब V3 से देखिए कितने रास्ते हैं? 1 2 3। अंदर वाला नहीं लेंगे तो 2 बचे, और वो दोनों ही नीचे जा रहे हैं। तो V3/2 और V3/6 इक्वल 6। 0। एलसीएम बताओ क्या है? 6 2 4, आई थिंक 12 एलसीएम है ना? यस सर। 12 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक और बात, क्विज में मुझे ये बात पता चली है, टीए क्विज सारे चेक हुए, मार्क्स में लगा दिए हैं। पेपर आपको दिखाऊंगा क्लास में। लेकिन मुझे ये बात पता चली है कि बहुत सारे बच्चों ने जो गड़बड़ की है वो एलसीएम लेने में गड़बड़ की है। यार आप एलसीएम लेने की गड़बड़ बताओ यार, ये तो 7th 8th क्लास की गड़बड़ है। क्या मैं इंजीनियरिंग में आपका एलसीएम सही करूंगा? और अब मैं क्या बोलूं, खैर चलो छोड़ो। 12 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 4V2। नहीं देख रही। यहाँ पे क्या आएगा यार? 4V2। आएगा सही, लेकिन ये बहुत गड़बड़ करता है लिखने में। 4। हो गया है स्कोर। सर आप थोड़ा बड़ा लिख दें, उससे फिर आपको आसानी रहेगी। अच्छा, तो जगह भी तंग है ना उसमें। 4V2 प्लस 3V2 माइनस, ये कितना होगा? 63। 3 2 6, 3 1 3, यस सर। प्लस यस सर। 6V3 प्लस
2v3 V3 इक्वल्स 0। इक्वेशन क्या बनी बताओ जरा, 4 और 3 7 7V2 7v2 प्लस 8 8v3 8V3 is equal to 63। 63. क्वेश्चन नंबर 1 सही है। Yes, sir. और ऐसे इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, -v2 प्लस v3 इक्वल 9, ये होगी ना। Yes, sir. ओके, अब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो v2 v3 दोनों इक्वेशन आ जाएंगे, निकालना है आई। तो मैं अगर आई निकालने का फॉर्मूला को सोचूं तो ये तो करंट है ना, यहां से गुजर रहा है ऐसे, कहां से आ रहा है v3, कहां जा रहा है। सर आपने -v2 प्लस v3 इक्वल्स 9 लिखा है। जी जी, ऐसे ही लिखा है। ठीक है, ओके। देखिए क्योंकि माइनस साइन इस साइड पर है ना, जी जी। और प्लस साइन इस साइड पर है, इसलिए यस। -v2 प्लस v3 इक्वल 9। और करंट की क्वेश्चन क्या बनेगी आई की, कहां से आ रहा है v3, कहां जा रहा है 0, Ground डिवाइड में बाय V3 2। सही divided कह by रहा 2 हूँ, सही. इसमें डिवाइड बाय 2 होगा ना, क्योंकि अब तो करंट निकाल रहा हूं मैं, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब तो वी आई स्क्वायर वी अपॉन आर ही होता है ना। सर V3 हमारे पास 8.4 है. हाँ तो मतलब तो आप सॉल्व कर लोगे आगे, v2 v3 आपने कैलकुलेटर से निकाल लिया, फिर जो भी आया आंसर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका करंट आ गया, दैट्स इट। बोले ठीक है, यस सर। इसने आंसर दिया हुआ नहीं, खैर जी। और सर V भी कुछ सवाल है निकालना तो है. पूछिए। वी भी निकालना है, अरे हाँ वी भी निकालना है, तो वी भी निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा था, एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हर चीज निकालना हमारी जिम्मेदारी है। तो वी बताओ, प्लस किस इक्वल टू तरफ आई है, आर. प्लस किस तरफ है। प्लस v3 की तरफ है। नहीं नहीं, सॉरी, वी टू अच्छा पे है, इधर। वी टू पे है ना, यस सर। यस और सर। माइनस 0 पर है। 0 पर. और डिवाइड अब तो होगा नहीं क्योंकि वोल्टेज निकाल रहा हूँ, यस। Yes, sir. तो ये आ गया आंसर आपका V2 वी का टू। आंसर आएगा. v2 जी बात समझ में आई। माइनस। यस सर। -0.64 सही है सर. ओके तो अगर आप टाइप एक दफा समझ जाए, प्रैक्टिस करें, मुश्किल नहीं है चीजें, देखो रूल्स ही हम फॉलो कर रहे हैं। और रूल्स कौन से हैं, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, बस, और नोड्स के कॉन्सेप्ट। ओके, कोई सवाल है तो किसी का भी अगर है कोई क्वेश्चन तो पूछिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी चले आगे चले। यस सर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, क्या करना है भाई इसमें, फाइंड वी एक्स और पावर सप्लाइड बाय 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की पावर और वी एक्स। ओके, तो स्टेप 1, ये स्टेप 1 क्या है, यस है कि नहीं, है बिल्कुल है, ये वोल्टेज सोर्स है ना। the voltage is power one. Yes, sir. यस सर। और स्टेप 2 क्या था, नोड्स, तो नोड्स कितनी है, 1 2 3 4, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट हाँ. कर लेता हूँ, 4 हाँ. नोड्स हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास। तो स्टेप 1 क्या हो गया, यस। स्टेप 2 क्या हो गया, 4 नोड्स। स्टेप 3 है रेफरेंस। तो रेफरेंस कहाँ ले, नीचे ले लेते हैं यार, आसान ही कर देते हैं, छोड़ो, नीचे ले ली, ठीक है जी। तो इसका नाम हमने क्या रखा, V1, इसका नाम क्या रखा, v1 V2, और v2 इसका नाम क्या रखा, V3। v3। और इस वक्त हमारी जो सुपर नोड बन रही है वो ये बन रही है, क्या ख्याल है। इतनी बड़ी। हम्म, ठीक है भाई, यस सर। देखिए वही रूल्स है कोई। अच्छा V2 हमारी, V2 जो है वो नॉर्मल है, तो पहले उसको करते हैं। तो V2 की क्वेश्चन क्या बनेगी, V2 अपॉन 5 प्लस V2 माइनस V1 अपॉन 8। 8 अच्छा ये जाने वाला, ये जाना, ये भी जाने वाला, ये +8। plus 8. सही है, एलसीएम क्या हुआ, इसका तो एलसीएम 40 ही होगा, तो यहाँ क्या आएगा, 8v2 40. 8v2 5v2 5v2 माइनस 5v1 5v1 प्लस plus 8. 320। सही है। यस सर। Yes, अब sir. ये क्या आया माइनस, बल्कि एक काम करते हैं, इन पूरे वेरिएबल को वहां ले जाते हैं। 5v1 प्लस हो गया, और 8 और 5 कितना होता है, 13, ये माइनस हो गया, -13. और इक्वल टू बचा 320। ये हमारी क्वेश्चन बन गई, सही। यस सर।
ओके, अब आते हैं हम अपनी मेन इक्वेशन, मतलब मेन इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो जरा बड़ी बन रही है, तो वो क्या है, v1 कॉमा v3। सर वो माइनस अच्छा थ्री जी, ट्वेंटी नहीं होगा? नहीं बेटा, ऐसे ही होगा, चेक कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन है वैसे। v1 से रस्ते कितने हैं, एक दो तीन, अंदर वाला नहीं लेंगे तो दो बचे, तो क्या आएगा, v1 माइनस v2 अपॉन 8। 8 और ये आने वाला करंट तो -1। सही, इज इक्वल टू 1। सही। सही है नहीं सर। हाँ मतलब मैंने तो लिख दिया -1। सही है। ओके, अब v3 पर आए, कितने रस्ते हैं इस पर भी, एक दो तीन, एक को छोड़े तो बचे दो, तो एक तो आ गया v3/2, आ गया कि नहीं आ गया। और दूसरा -8। दूसरा आने वाला है, तो इक्वल को उधर लिख लेते हैं 8, तो ये भी उधर लिख लेते हैं +1। सही है। सही है सर। तो अब इसका एलसीएम हो गया 8, v1 माइनस v2 प्लस 4v3 प्लस ये 9 हो गया, और ये 8 आ गया, 9 8 72। v1 minus यस। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। बोलो भाई, ठीक है। yes sir उसके बाद कौन सी इक्वेशन आएगी, ऐसा इक्वेशन, सुपर नोडल। सुपर नोडल इक्वेशन क्या होगी, आप कहेंगे सर v3 माइनस v1 इक्वल टू vx। बताओ सही लगे लिखिए या गलत लिखिए, पहले तो ये बता दो। यस और नो। सही लिखिए सर। समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब सर प्रॉब्लम मुझे ये आ ये नहीं समझ आ रहा कि ना हमने लाइक जी। ये 8 और 1 जो है इस 8 एम्पेयर और ये जो 1 एम्पेयर है जो हमारे पास हम्म करंट सोर्स में है हम्म। ये हम मतलब ये अरे आपने किस क्वेश्चन, तरह से लिया है? अच्छा नाम बताओ, नाम क्या है आपका। फातिमा फातिमा काजी ना। जी फातिमा बहुत सारी है, पूरा नाम लिया था। अच्छा, ओके देखो, सर देखो ये आप असल में इसी क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो रही है, इस वाली पर, सही कह रहा हूँ। जी 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 अब जरा नोट करो v1, तो v1 से रस्ते हैं तीन, एक ऊपर एक नीचे एक जी दाएं, राइट साइड। यस ऊपर वाला तो अंदर कॉमन, उसको छोड़ दिया, बचे ये दोनों, तो ये जाने यस वाला सर है v1 माइनस v2/8, ये लिख दिया जाने वाला। जी जी और ये आने वाला है तो इक्वल को उधर लिख दिया। पहले हमने इधर लिखा था माइनस के साथ, फिर मैंने उधर ही कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है बिल्कुल और इसी तरीके से जब v3 पे कर रहा हूं, तो v3 पर भी ये जाने वाला हो गया और ये आने वाला, तो जाने वाला इधर लिखा और आने वाला इधर लिखा। केसीएल है ना, आने ओके वाला सर बराबर है जाने वाला। जी जी ओके, एसएन पर आए तो एसएन बताएं। एसएन में क्या है, v3 प्लस पर है, v1 माइनस पर है, तो v3 माइनस v1 इक्वल टू vx। बताएं, यस ठीक है। अब ये बिल्कुल जो vx है, यस सर। एक vx जो है ये एक नया वेरिएबल आ गया, मगर ये कसूर नोडल एनालिसिस का नहीं है, ये आया है किसकी वजह से, ये आया है डिपेंडेंट सोर्स की वजह से। वो कहीं ना कहीं सर्किट में दिया होगा, कहाँ दिया है। पाई V2 फॉर्म के पे। नीचे वाली जगह पे रजिस्टर पे आप कहें 5 ओम 5 ओम के अक्रॉस, क्या कहेंगे, यस 5 ओम के 5 ओम के अक्रॉस, ये पाई जवाब फॉर्म देने का पे तरीका है। क्रॉस। जब पूछे वोल्टेज का है, 5 ओम के अक्रॉस, पूछे करंट का है, अगर यहां से गुजरे तो बोले 8 ओम से गुजर रहा है या 8 ओम के थ्रू, 5 ओम के अक्रॉस है। ओके, तो मैं यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं vx इक्वल्स टू, तो प्लस किस नोड पर जा रहा है बताएं, V2 V2 माइनस किस नोड पर जा रहा है। 0 पे 0। ग्राउंड ठीक है, डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि वोल्टेज निकालता है, तो vx v2 आ गया। यस सर तो ये क्या क्वेश्चन बनी, 2v2। इनको भी 2V2। आ लिया हूं तो क्या बना, v1 प्लस 2v2 माइनस v3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। बन गई तीन इक्वेशन। यस सर अब जब यस मैं सर। सॉल्व करूंगा तो v1 आ जाएगा, v2 आ जाएगा, v3 आ जाएगा, ये अब आप V3 खुद ही करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज आ जाएंगी, तो हमने निकालना क्या है, VX हमने और निकालना है। पावर एक काम सप्लाई करते हैं, डायग्राम। एक काम करते हैं, ये मैं पूरा रब कर रहा हूँ क्योंकि v1 v2 हमने मिसाल के तौर पे निकाल, बल्कि एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, चलो कैलकुलेटर में रखो और मुझे जरा वैल्यूज बताओ। 5 अच्छा इक्वेशन -13 320
रिजल्ट क्या आ रहा है? सर पहला है 23.14। हम्म, दूसरा? और देखता हूँ दूसरा। दूसरा है -15.7। यार मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, मैंने भी डाल के देखा है अभी, जो मैंने बोर्ड कह रहा हूँ उस पे लिख दिया है। अब पता है, ये हो सकता है मुझसे गलती हुई आपसे। कोई तीसरा बंदा पता है? मेरे क्या आ रहा है 31.76। सर मैंने एक जगह गलती की हुई है, मैं दोबारा करता हूँ। S4 ये कोई और बच्चा नहीं कर रहा साथ में? 1। सर आपने सही किया हुआ है। यही आपको भी यही रिजल्ट आ रहा है? जी सर। ये सर सेम आ रहा है। मेरे भी आ रहा है चलो -12.4 ठीक है। और उसके अलावा। चलो रिजल्ट तो आप लोग निकाल लेंगे ना, कोई इशू नहीं, इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉप। और अच्छा, 4 मिनट रह गए हैं, मीटिंग खत्म हुई तो मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो मैं दोबारा रिजल्ट्स लिख लेता हूँ। ये जगह थी V1, ये जगह था V2, और ये जगह थी V3। तो V1 हमारा कितना आया? V1 हमारा आया था 13, कितना आया था? 31.76 वोल्ट। 31.76। और -12.4। यस सर। और 6.96। 6.96। ये आया हमारे आंसर। ये ग्राउंड था। निकालना क्या है? निकालना क्या है? VX। VX निकालना है, तो VX तो निकल आया। VX तो V2 है ना? यस सर, अ पावर सप्लाइड बाय 1 1 एम्पेयर एम्पियर। सोर्स। तो खुद बताएं इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V1 इस नोड पे प्लस, और इसका ग्राउंड का होता, माइनस का होता है रेफरेंस में, हमेशा बताया मैंने। तो ये V1 ये हुआ ना, तो और क्या हुई? आप कहेंगे V1, V1 कितना है? 31.76। 31.76 ये वोल्टेज हो गया। करंट कितना है? वो तो 1 एम्पियर है, और माइनस से आ रहा है, तो ये कन्वेंशन आ गया। तो ये आ गया -31.76 वॉट। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये क्या कर रहा है? सप्लाई। सप्लाई पावर। हो गया तो। ओ। देखिए आफ्टर नोडल एनालिसिस कितना सिंपल हो गया, मान लिया। यस सर। जी, एनी क्वेश्चन पूछिए। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पर V1 डायरेक्ट 1 एम्पेयर मतलब इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया था? बाकी कुछ कुछ में हम ऐसे कर रहे थे ना, जहाँ सोर्स हो तो वहीं पर ले रहे थे। मैं समझा नहीं, दोबारा बोले। सर जहाँ हमारे पास V1 की नॉड है, पिछले वाले डायग्राम में एक जगह हम लोगों ने V1 की जो नोड है वहां पे जो सोर्स थी 1 एम्पेयर, जैसे यहाँ पे 1 एम्पेयर दिया है, तो V1 इज इक्वल टू हमने 1 कर दिया था क्योंकि वो ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट थी। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो हाँ हेलो, जी सर जुबैर, आ रही है। आवाज चली गई थी क्या? दोबारा पूछे, आवाज चली गई थी, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, ये जो V1 की नॉड है हमारे पास, हाँ। इसके नीचे हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट सोर्स दिया हुआ है, तो सर हमने V1 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? है क्या मतलब वोल्टेज करंट के बराबर होता है? क्या हो गया भाई, खैरियत है? अच्छा अच्छा, आर आर नहीं था साथ में, ठीक है सर, अबे ठीक है, आर नहीं था, समझ वो गया। तो केस 1 होता है, वोल्टेज सोर्स के साथ होता है ना। V1 = 1 वोल्ट। क्या हो गया यार जुबैर भाई? अच्छा सर चले। सर मैंने मिक्सअप कर दिया। हाँ चले, कोई बात नहीं। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये कि मैं अब नई मीटिंग शुरू करता हूँ, 1 मिनट से कम रह गया। उसी में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जल्दी से सारे ज्वाइन कर लें। ठीक है? ओके, मैं बंद कर रहा हूँ।